दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। और एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है हम भारतीयों के लिए, गर्व की बात है और पहली बार ऐसा हुआ है। आईएमएफ द्वारा गीता गोपीनाथ जो भारतीय मूल की अमेरिकी हैं, ये गीता गोपीनाथ भारतीय मूल की अमेरिकी है। ये इनकी पिक्चर है, आप देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं अपने चेहरे पर, अपने दिमाग में। तो उनको आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग जो फंड है, उसकी पहली बार किसी को फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो इनके बारे में सारी जानकारी हम आपको देंगे कि गीता गोपीनाथ कौन है, इन्होंने कहाँ कहाँ पढ़ाई की है, इनकी जन्म कहाँ हुआ है, इन्होंने कहाँ वर्क किया है। और ये पहली ऐसी भारतीय हैं जो इस पद पर पहुंची हैं, पुरुष या महिला किसी को भी मिला लें तो पहली हैं जिनको इस पद पर पहुंचाया गया है। इस पद को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एफडी एमडी, माने फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। इसके पहले आईएमएफ द्वारा कोई जो फर्स्ट माने डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करता था, अभी तक कोई भारतीय वहां तक नहीं पहुंच पाया था और इनको ये प्रमोट करके ये बनाया गया है। अब आईएमएफ क्या है आप सभी जानते हैं, बिल्कुल आप तैयारी करने वाले लोग हैं तो आप सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड है जो 1945 में जिसकी स्थापना हुई थी आईएमएफ की। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, हिंदी में कहते हैं आईएमएफ, की प्रमुख या मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ इसकी आगामी फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर एफडीएमडी के रूप में चयनित की गई हैं। ठीक है, आईएमएफ के प्रथम उप, इसको हिंदी में कहते हैं प्रथम उप प्रबंधक निदेशक का ये पद संभालेंगी। इसके पहले जैसा कि हमने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ये प्रमुख अर्थशास्त्री रही हैं। ये जो है तो ये आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में इन्होंने 3 वर्ष का काम किया है। इसके पहले इस पद के लिए जेफ्रा ओका ओकामोटा ओकामोटा की का स्थान लेंगी ये, जो कि मार्च 2020 से इस पद पर थी, इस पद पर ये थी। तो ये जेफरी ओकामोटा की जगह लेंगी। ठीक है, अब आपके मन में एक प्रश्न और उठ रहा होगा कि आईएमएफ के प्रबंध निदेशक कौन है। चूंकि हम लोग गीता गोपीनाथ की बात कर रहे हैं तो आईएमएफ की जो प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टलीना जॉर्जीवा हैं। ये वनडे एग्जामों में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको याद रख सकते हैं। क्रिस्टलीना जॉर्जीवा, कुछ लोग जॉर्जीवा भी पढ़ते हैं, जॉर्जीवा। ठीक है, भारतीय अमेरिकी, मैंने पहले बताया इनकी जब शिक्षा के बारे में बात करेंगे तो दिल्ली विश्वविद्यालय कलकत्ता में इनका जन्म हुआ, आगे हम बताएंगे। तो भारतीय अमेरिकी मूल की इनकी जो नागरिकता है वर्तमान समय में वो अमेरिकी है, अमेरिकी मूल के है। ठीक है, इनकी नागरिकता अमेरिका की है पर इनका जन्म जो हुआ है वो भारत में, इसलिए भारतीय अमेरिकी मूल की गीता गोपीनाथ आईएमएफ के इतिहास में पहली बार महिला मुख्य अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, इसके पहले कोई मुख्य अर्थशास्त्री नहीं रहा है। ये अक्टूबर 2018 से इस पद पर नियुक्त हुई थी। ठीक है, ये याद रखेंगे। आईएमएफ के अंतर्गत एफडीएमडी एक पोस्ट है, उस पोस्ट के लिए गीता गोपीनाथ को चयनित किया गया है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। जो एफडीएमडी के रूप में गोपीनाथ निगरानी और संबंधित नीतियों का नेतृत्व करने के साथ साथ अनुसंधान और प्रमुख प्रकाशनों की देखरेख करेंगी। ठीक है, अब गोपीनाथ अमेरिकी निवासी हमने पहले बता दिया है। अच्छा, ये कंप्लीट करने के बाद उनके बारे में और कुछ फैक्ट बताएंगे। इसके अलावा आईएमएफ प्रकाशनों के लिए उच्चतम गुणवत्ता मानकों को बढ़ावा देने संबंधी रणनीतियों पर भी काम करेंगी। आईएमएफ माने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने वाला एक संगठन है जिसकी स्थापना 1944 में की गई थी। वर्तमान में इसके सदस्य 190 हैं। ठीक है,
अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं कि गीता गोपीनाथ हैं, उनका जन्म 8 दिसंबर 1971 को कोलकाता भारत में होता है। ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इनकी जो प्रथम पढ़ाई रही है वो मैसूर महाराजा पीयू कॉलेज में इनकी शुरुआती पढ़ाई रही। हालांकि इनके पिताजी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कक्षा 7 तक इनकी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं रही है, महज 45% आते थे, लेकिन कक्षा 7 के बाद ये अपने पढ़ाई में सुधार करती हैं और 90 से प्लस इनके रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमने कभी भी अपने बच्चों पर दबाव नहीं बनाया कि आपके रिजल्ट या परसेंटेज कितने होने चाहिए। फिर उन्होंने इसके बाद जो 12th के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत, आप सभी जानते होंगे बहुत नामी कॉलेज है श्री राम कॉलेज, वहां से इन्होंने अर्थशास्त्र माने इकोनॉमिक्स ऑनर्स में 1992 में डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने पीजी भी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया और 1994 में इन्होंने अर्थशास्त्र से मास्टर डिग्री हासिल कर ली। इसके बाद ये शोध के लिए 94 में ही अमेरिका जाती हैं और वहाँ वो शोध करती हैं और डॉक्टरेट हासिल कर लेती हैं। और इसके बाद वहाँ इकबाल सिंह नामक व्यक्ति से इनकी मुलाकात होती है। बाद में ये उनसे शादी करती हैं। अभी इनके एक 18 साल का बच्चा है। और इसी दरमियान वो शिकागो विश्वविद्यालय में 2002 से शिकागो विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर का काम करती हैं। उसके बाद ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन करती हैं, वहाँ भी ये असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम करती हैं। इसके बाद आप सभी जानते ही हैं कि ये IMF की प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में इन्होंने 3 साल से अपने दायित्व का निर्वहन किया है। इनका पदोन्नति कर दिया गया है और पहली बार जो है तो इनको ये पद दिया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रही। अच्छा, कुछ विवाद भी देख लेते हैं, क्योंकि ये आपने पिछले साल अगर न्यूज देखा होगा तो न्यूज में ये काफी विवादों में रही है। खासकर अगर पार्टी से संबंध कोई रखता होगा, जिसका झुकाव होगा, तो ज्यादा हो सकता है कि उनको लगता होगा। पर उन्होंने कुछ भारतीय नीतियों पर उन्होंने अपना बयान दिया था अर्थशास्त्री होने के नाते। तो उन्होंने ये कहा था कि वैश्विक आर्थिक गिरावट में भारत को जिम्मेदार उन्होंने ठहराया था। उन्होंने ये कहा था कि जो ग्लोबल ग्रोथ जो जिसका अनुमान 80% है, उसके गिरावट के लिए कहीं ना कहीं भारत जिम्मेदार है। तो इसमें काफी विवाद छिड़ा था। थोड़ा सा मोदी सरकार की किरकिरी हुई थी, चूंकि विपक्ष ने घेर लिया था इसी बयान के बाद। तो जो माने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उन्होंने इसकी आलोचना की थी, या उससे संबंधित रखने वाले लोग भी इसकी माने इनकी गीता गोपीनाथ की आलोचना की थी। और उन्होंने फिर एक बयान दिया था कि नोटबंदी के फैसले से भी आर्थिक विकास के लिहाज से नकारात्मक बताया था कि जो मोदी गवर्नमेंट ने नोटबंदी का फैसला लिया था उसको भी उन्होंने नकारात्मक करार दिया था। उसमें भी मोदी सरकार की किरकिरी हुई थी। उसमें भी विपक्ष ने गीता गोपीनाथ के कोर्ट को लेके घेरा था। तो ये कुछ विवाद रहे हैं भारत के, चूंकि उनका संबंध भारत रहा है, भारत से आत्मीयता भी है। उन्होंने कई अपने इंटरव्यू में इसका जिक्र भी किया है और उनका जन्म भी भारत में हुआ है, तो क्यों नहीं उनकी भी आत्मीयता रहना अच्छी बात है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां रही जो गीता गोपीनाथ से संबंधित रही। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, फीडबैक अवश्य दें। अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट अवश्य करें। नकारात्मक सकारात्मक किसी भी तरीके का कमेंट हो, सबका स्वागत है। इससे हमको संबल मिलेगा और भी सुधार करने का मौका मिलेगा और समझ पाएंगे सुधार कहाँ करना है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक दें। इस वीडियो को की लिंक को अधिक से अधिक अपने रिश्तेदारों दोस्तों तक अवश्य शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।